हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीपीएससी डायरीज। तो आज का हमारा डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट है 7। इससे पहले मैंने 6 करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आए तो ये है हमारा पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट 7। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of these is a sign of emotional development? A. Sitting, B. Smiling, C. Walking या फिर D. Grasping। अब इसमें इमोशनल डेवलपमेंट का साइन पूछा है, कौन सा है? सिटिंग इमोशनल डेवलपमेंट है, इसमें कोई नहीं। B. स्माइलिंग, C. वॉकिंग, वॉकिंग में इमोशनल डेवलपमेंट नहीं। ग्रेस्पिंग में भी गलत। स्माइलिंग में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट दिखता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज मोटर डेवलपमेंट? कौन सा एग्जाम्पल लार्ज मोटर डेवलपमेंट का है? ए. कटिंग विथ सीजर्स, बी. क्रॉलिंग, सी. बटनिंग, डी. कलरिंग। अब इन चार ऑप्शंस पे बताना है लार्ज मोटर का डेवलपमेंट का कौन सा एग्जाम्पल होगा। ए. कटिंग विथ सीजर्स, गलत। सी. बटनिंग, वो तो फिंगर का यूज़ हो रहा है, और कटिंग विथ सीजर उसमें भी फिंगर्स का यूज़ हो रहा है। कलरिंग में भी फिंगर का यूज़ हो रहा है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में बच्चे की लार्ज मोटर का डेवलपमेंट होगा, बच्चा लार्ज मोटर का यूज़ करता है। थर्ड क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी मैथड प्रमोट्स। मॉन्टेसरी मैथड प्रमोट्स टीचर लेड लर्निंग या फिर चाइल्ड लेड लर्निंग, सी. रोट लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस। मॉन्टेसरी मेथड क्या प्रमोट्स क्या है? ए ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। मॉन्टेसरी मेथड क्या था? चाइल्ड लर्निंग की बात करता है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात होती है इसमें, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इन हेल्प्स मतलब जो हेल्प करे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ए. रनिंग, बी. टॉकिंग विथ पीयर्स, सी. जंपिंग, डी. स्लीपिंग। रनिंग में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी? नहीं, गलत। स्लीपिंग में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी? गलत। जंपिंग में भी नहीं होगी, और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। टॉकिंग विथ पीयर्स, बच्चा एक साथ अपने पीयर्स के साथ पे बात कर रहा है, तो उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट इन अर्ली ईयर्स बिकॉज। न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है अर्ली ईयर्स में? ए. ओनली फॉर हाइट, बी. ओनली फॉर वेट, सी. फॉर ओवरऑल ग्रोथ, डी. ओनली फॉर स्कूल एडमिशन। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली फॉर हाइट के लिए, सिर्फ हाइट के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होता है? नहीं। बी. ओनली फॉर वेट, क्या वेट के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए होता है? नहीं। ओनली फॉर स्कूल एडमिशन, क्या स्कूल के एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर ओवरऑल ग्रोथ। सिक्स्थ क्वेश्चन, what is a major factor affecting learning in early childhood? कौन सा मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड में? अ फैमिली एनवायरनमेंट, बी. टेक्स्ट बुक्स या फिर सी. होमवर्क, डी. स्कूल टाइमिंग। सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर क्या है? टेक्स्ट बुक नहीं होगा और होमवर्क भी नहीं होगा, स्कूल टाइमिंग भी नहीं होगी। मेजर फैक्टर होती है फैमिली का एनवायरनमेंट, बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करता है इन अर्ली चाइल्डहुड में। सेवेंथ क्वेश्चन, विच सेंस इज यूज्ड व्हेन अ चाइल्ड इज लिसनिंग टू म्यूजिक? कौन सी सेंस का बच्चा यूज करता है जब कुछ सुन रहा होता है? तो ए. टच, बी. स्मेल, सी. हियरिंग, डी. साइट। अब बच्चा कौन सी सेंस यूज़ करेगा जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं? तो हमारी कौन सी सेंस काम करती है? टच गलत, स्मेल भी गलत,
और साइट बी गलत। हियरिंग, बच्चा सुनता है, कानों का यूज़ करता है, हमारी सुनने की सेंस यूज़ करता है। 8th क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग इज सपोर्टेड बाय विच मेथड। लर्निंग बाय डूइंग इज सपोर्टेड बाय विच मेथड, कौन से मेथड को सपोर्ट करती है लर्निंग बाय डूइंग? ए लेक्चर, बी डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर सी प्रोजेक्ट मेथड, डी डिक्टेशन। ए लेक्चर मेथड नहीं होगा, बिल्कुल गलत। बी डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं होगा, डी डिक्टेशन भी नहीं होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड पर सपोर्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड इज। फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है बच्चे के लिए? ए प्ले स्कूल, बी प्राइमरी स्कूल, या फिर सी होम, डी नर्सरी। गलत। बी प्राइमरी स्कूल गलत और ए प्ले स्कूल भी गलत। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है उसका घर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है विच एज ग्रुप इज सर्व अंडर ECCE। कौन से एज ग्रुप आता है ECC के अंदर? ए 0 to 3 years, बी 0 to 6, या फिर 6 to 14, डी 14 to 18। ए ऑप्शन भी गलत है और सी भी नहीं और डी भी नहीं। ECC बात करता है 0 to 6 years की बच्चों की। 11th क्वेश्चन मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड फॉर प्री स्कूलर्स इज। मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सा हो सकता है एक प्री स्कूलर्स के लिए? ए चार्ट्स, बी टेक्स्ट बुक्स, या फिर डी डायग्राम्स, सी टॉयज। इन चार ऑप्शंस में सबसे बेटर बताना है प्री स्कूल के बच्चे के लिए मोस्ट इफेक्टिव एड कौन सा होगा। चार्ट नहीं होगा, टेक्स्ट बुक भी नहीं होगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा टॉयज। टॉयज एक बेस्ट इफेक्टिव एड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज। रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज क्या है रोल, मतलब क्या रोल है प्ले का बच्चे की डेवलपमेंट में? ए वेस्ट ऑफ टाइम, बी जस्ट फॉर फन, या फिर सी वाइटल फॉर लर्निंग, या डी अवॉइडेबल। ए गलत हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता, ये जस्ट फॉर फन भी नहीं होता कि अकेले बस फन के लिए हो, डी अवॉइडेबल भी नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस? ए RTE एक्ट, बी पॉक्सो एक्ट, सी चाइल्ड मैरिज एक्ट, डी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। RTE नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूड। फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूड ए रनिंग, बी जंपिंग, सी टाइंग शूलेसेस, या फिर डी क्लाइंबिंग। मोटर स्किल्स की बात हो रही है, कौन सा है फाइन मोटर स्किल्स की जो एग्जाम्पल है इसमें बताना है। रनिंग में हमारी फाइन मोटर इंक्लूड होती है, गलत। जंपिंग में भी ग्रॉस मोटर आएगी और रनिंग में भी ग्रॉस मोटर आएगी, क्लाइंबिंग में भी ग्रॉस मोटर, टाइंग शू लेसेस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। कौन सा पार्ट नहीं है होलिस्टिक डेवलपमेंट का? ए फिजिकल, बी इमोशनल, सी स्पिरिचुअल, डी पॉलिटिकल। होलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे की फिजिकल भी होती है, इमोशनल भी होता है और स्पिरिचुअल भी होता है, ये तीनों होते हैं। और कौन सा नहीं होता है? नॉट पे ध्यान देना है, नॉट पूछा है, नॉट पे ध्यान देना है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? डी बिल्कुल गलत है, पॉलिटिकल नहीं होगा। तो यही है हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन
16th है लर्निंग इन अर्ली ईयर्स शुड बी, लर्निंग इन अर्ली ईयर्स शुड बी ए बुक बेस्ड, बी प्रेशर बेस्ड, सी प्ले बेस्ड, डी एग्जाम ओरिएंटेड। अब लर्निंग इन अर्ली ईयर्स की बात हो रही है तो बच्चा बुक बेस्ड नहीं होती, प्रेशर बेस्ड भी नहीं होती, डी एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं होती है, सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर, प्ले बेस्ड होती है इन अर्ली ईयर्स में। विच न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ए आयरन, बी कैल्शियम, सी विटामिन सी या डी प्रोटीन। आयरन की नहीं होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, विटामिन सी भी नहीं चाहिए होता है और प्रोटीन भी नहीं, कैल्शियम चाहिए होता है बोन्स को मजबूत करने के लिए, तो बी होगा इसका आंसर। 18th क्वेश्चन है हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इसमें पूछा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, ए जीन पियाजे, बी हार्वर्ड गार्टनर या फिर सी वाइगोस्की, डी जॉन डुई। अब इन चारों में कौन है, जीन पियाजे ने तो कॉग्निटिव की दी थी, हार्वर्ड गार्टनर ने कौन सी दी थी, हार्वर्ड गार्टनर ने दी थी थ्योरी कौन सी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हार्वर्ड गार्टनर ने दी थी, वाइगोस्की समाज की बात करते हैं और जॉन डुई एजुकेशनल बेस्ड थ्योरी थी इनकी। ये बात करते थे, ये भी कहते थे कि लर्निंग बाय डूइंग पर ही बिलीव करते थे कि बच्चा इंडिविजुअली ही करे। 19 क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर, बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है, जब ए फोर्स्ड, बी पनिश्ड, सी इंटरेस्टेड या फिर डी टायर्ड। मतलब कि बच्चा कब अच्छा सीखता है, बच्चे को जब फोर्स किया जाए किसी चीज़ को करने के लिए तब सीखेगा बच्चा अच्छे से, नहीं गलत। या फिर बी पनिश्ड, बच्चे को सजा दो, उसको पनिश करो, नहीं गलत है ये। सी इंटरेस्टेड या फिर डी टायर्ड, बच्चा थका होगा तो आप उससे बोलोगे, बच्चे को कुछ सिखाओगे तो वो सीखेगा, वो लर्न करेगा, नहीं करेगा, गलत। सी इंटरेस्टेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, जब बच्चा इंटरेस्टेड होगा तभी अच्छा सीखता है। तो 20 क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, व्हाट हेल्प्स इन just a second, what helps in development of social skills, a playing alone, b watching tv, c group play, d reading। what helps in development of social skills, सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, समाज सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करता है, ग्रुप प्ले में बच्चा सबसे अच्छा बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, तो ये स्किल सबसे बेस्ट होती है। 21 क्वेश्चन है विच स्किल इज डेवलप्ड बाय स्टोरी टेलिंग, कौन सी स्किल डेवलप होगी बच्चे की जब बच्चे को स्टोरी टेलिंग कराएंगे, तो ए ड्राइंग, बी लिसनिंग एंड लैंग्वेज, सी जंपिंग या फिर डी फीडिंग। ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी फीडिंग भी गलत है। लिसनिंग एंड लैंग्वेज बच्चे का सुनने का और सुनने की और लैंग्वेज की स्किल डेवलप होगी स्टोरी टेलिंग में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है इंक्लूजन इन क्लासरूम मीन्स, क्लासरूम मतलब इंक्लूजन की बात हो रही है, तो इंक्लूजन इन क्लासरूम में क्या मतलब है इसका, ए टीचिंग ओनली टॉपर्स या फिर बी इंक्लूडिंग ऑल लर्नर्स, सी ओनली गेम्स या फिर डी ओनली स्लो लर्नर्स।
इंक्लूजन में सभी की बात होती है, तो इंक्लूजन में टीचिंग ओनली टॉपर्स की बात नहीं होगी। इंक्लूडिंग ऑल लर्नर्स, हाँ ऑल लर्नर्स की बात होती है। ओनली गेम्स गलत, ओनली स्लो लर्नर्स गलत। बी करेक्ट होगा, इंक्लूडिंग ऑल लर्नर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ आ सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड का बताना है कौन सा सिम्टम है। ए हेल्दी वेट, बी ब्राइट आइज, सी डल स्किन, डी एक्टिव बिहेवियर। ए गलत हो जाएगा, हेल्दी तो होगा ही नहीं वो बच्चा, तो हेल्दी वेट तो हो ही नहीं सकता उसका। बी ब्राइट आइज, ब्राइट आइज तो उस बच्चे की होती है जो बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरा होता है और पोषण युक्त होता है बच्चा, वही क्या कहते हैं ब्राइट आइज होगी, तो ये भी गलत है। डल स्किन, माल नरिश्ड बच्चा कमज़ोर होगा, थका थका और बिल्कुल डल डल सा फील होगा, डल स्किन हो जाएगी, आइज़ में गड्ढे पड़ जाएंगे, ऐसा होता है माल नरिश्ड बच्चा। तो हाँ सी करेक्ट होगा इसका ऑप्शन। डी भी गलत है, एक्टिव बिहेवियर भी नहीं होता है माल नरिश्ड बच्चे का, तो डल स्किन का सिम्टम माल न्यूट्रिशन का होता है। 24 क्वेश्चन है, ICDS स्टैंड्स फॉर, ICDS की बात हो रही है तो ICDS की फुल फॉर्म क्या है। ए इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या फिर सी इंडियन चिल्ड्रन डेली सपोर्ट, डी इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सपोर्ट। तो इन चारों में से ICDS की फुल फॉर्म क्या होगी। मैंने ICDS का टॉपिक बहुत अच्छे से कराया हुआ है, जिसने भी नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। ICDS मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, उसकी सारी स्कीम्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज और स्कीम्स जो भी प्रोवाइड कराते हैं ICDS से, सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है और ICDS क्या है अच्छे से समझ जाओगे आप। तो सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ICDS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। 25 क्वेश्चन, चिल्ड्रन शुड बी असिस्ड इन ECCE थ्रो। ECCE में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के टाइम पे जो छोटा बच्चा होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चे को असिस्ट कैसे करते हैं। ए स्ट्रिक्ट टेस्ट, एक स्ट्रिक्ट टेस्ट से बच्चे को असिस्ट करेंगे। बी ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन, या फिर एग्ज़ाम्स से बच्चे को असिस्ट करेंगे। डी होमवर्क से, नहीं बच्चे को होमवर्क से नहीं करना है, एग्ज़ाम भी नहीं लेना है, वो छोटे बच्चे हैं उनसे आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हो और होमवर्क तो देना ही नहीं होता है ECCE वाले बच्चों को। तो ए स्ट्रिक्ट टेस्ट, भी स्ट्रिक्ट टेस्ट की तो बात ही नहीं हो सकती। फिर बचा हमारा बी ऑप्शन जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। ECCE के बच्चे को असेस करने में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे बच्चे का, इंटरेक्शन देखेंगे हम, इससे बच्चे को असेस करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 डन हो गया है। इससे जो पहले के प्रैक्टिस सेट है जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उनको शेयर करें और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें अभी से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।